वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुंभक आसन के बारे में बताऊं। आप जो भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनको जो बीमार हैं और चाहते हैं कि अध्यात्म और मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से मिल के आपकी हेल्प करेंगे उस बीमारी से निकलने के लिए, स्पेशली जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको हाई ब्लड प्रेशर या जिनका CABG बाईपास ग्राफ्टिंग हो चुकी है। ये उन बीमारियों के लिए जो ऑटो इम्यून है, जैसे अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, SLE है, पेशेंट को रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं, एलोपेशिया एरिएटा है, वाइट स्पॉट्स हैं, सोराइसिस की अलग अलग स्थिति हैं, स्क्लेरोडर्मा है, MS है, ऐसी बहुत सारी जो मेडिकल कंडीशन, IBS है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी लंग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें मेडिकल साइंस में स्टेरॉइड्स और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी पैलिएशन ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। उस जगह बहुत कुछ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेशन ऑफ brain rhythm and prana rhythm. So prana rhythm and brain rhythm and healing waves are all linked with pran vayu. So we'll speak about the kumbhak. How does it affect the health and what are the hidden potential scientific capacities to heal a human being. So दो लाइन ऑफ एक्शंस मैं आपको बताऊंगा। एक तो स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेस एंड because of the stress the body pains, that is cervical spondylosis, and the body pain that is called pain in the back, in the legs, cramps and thyroid. तो इसमें कुंभक किस तरीके से करनी चाहिए। और नंबर 2, ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो ट्रीटमेंट के साथ आप किस तरीके से कुंभक कर सकते हैं। कुंभक जैसा मैंने बताया था, कुंभ कम फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड पॉट। कुंभ इज़ अ पॉट, मटका। तो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दैट इज रेचका, दैट्स एक्सलेशन। सो रिटेंशन और एक्सलेशन कुंभ। रिटेंशन करके और एक्सेल करके जो हम अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को बनाए रखते हैं विद द हेल्प ऑफ मूल बंध, जालंधर बंध। किस तरीके से इन रिटेंशन या कुंभक क्रिया को किया जाता है। सो हाउ डज इट हेल्प यू। कुंभक करने से ब्रेन वेव्स में चेंजेस आते हैं, इट्स अ मेडिकल फैक्ट। इसके अलावा साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में भी चेंज आते हैं, स्पेशली PEG, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम जो जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड NO बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो बॉडी के हर एक सेल्स निकालना जानते हैं। एंडोर्फिन्स जो कि फील गुड हार्मोन्स हैं। इसके अलावा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इन सब में बदलाव आता है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में ऑटो रेगुलेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स मॉडिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड द इफेक्ट ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़। कुंभक कैसे करना चाहिए। नॉर्मली आपको चंद्रभेदन एंड सूर्यभेदन, अनुलोम विलोम के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए, जो हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग नॉस्ट्रल से करते हैं इस क्रिया को। इसके अलावा जो नॉर्मल आसन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो योगी अलग आसन का इस्तेमाल करते हैं, पद्मासन, दैट्स अ वेरी टफ वन, लेकिन सिंपल पीपल लाइक यू एंड मी शुड डू स्टार्ट विद द सुखासन। पैरों को पालती मार के बैठिए, जो सबसे ईजी स्थिति है उसमें ही आप अपनी एक पोजीशन बनाने की शुरुआत करिए, ज़्यादा हिलने की कोशिश ना करें। अगर माइंड हिल रहा है, बॉडी हिल रही है या बॉडी में कोई पेन है तो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बन जाएगी। सुखासन मतलब इजी पोजीशन जिसमें बॉडी, उसमें पोस्चर भी हल्का सा मुड़ जाता है तो चलेगा शुरुआत में। बाद में जब आप डिसिप्लिन योगी बनते हैं और बीमारियों से निकल आते हैं तो आप अपने हिसाब से और जो प्रदीपिका योग आसन की है उसके हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जब आप कुंभक करते हैं तो सबसे पहले हम रिटेंशन ब्रीदिंग करते हैं। दैट मीन्स वी टेक अ ब्रीथ और इनहेल किया। इसके इनहेल करने के बाद आपने नेवल के नीचे के एरिया को थोड़ा टाइट किया और ऊपर जाती हुई वायु को रोका, दैट इज जालंधर बंध। इसके बाद आपने रिटेन कर दिया और जब आपने छोड़ा, आपने रेचक या एक्सलेशन आपने किया तो उस समय आपने फिर नीचे के एरियाज़ को क्लोज किया और ऊपर जाती हुई वायु को क्लोज किया। इस तरीके से आपने ये दोनों ही बंद अपनाते हुए इस ओवरऑल आसन को किया। इसमें आपका जो ऑक्सीजन रिटेंशन लेवल से और ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो बढ़ता है, क्योंकि होता क्या है, जब आप अपने वायु को रोकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो ब्रेन है उसमें इकट्ठा होने लगती है, और जब आप वापस उसको ऑक्सीजन देते हैं तो कभी कोई चीज़ को बहुत मुश्किल से जब हम ग्रैस्प करते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। वैसे ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से फिर ऑक्सीजन को खींचता है, तो इससे जो शैलो ब्रीथिंग है वो ख़त्म हो जाती है।
ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ऐसा हम कहते हैं कि आपकी जो सटल अवेयरनेस से बहुत सारी क्रिया, बहुत सारी आवाज़, बहुत सारे विचारों के प्रति वो इस हद तक बढ़ जाती है कि आपके लिए जो कोर्स इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस, दुख के, विरक्ति के, रिडिक्यूल करने के, रिएक्शंस के, इमोटिव अफेक्शंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली ब्रेन उनको ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ और स्ट्रॉन्ग, उसका जो फोकस है वो और सटल एनर्जीज़ के ऊपर लग जाता है। तो कुंभक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली स्ट्रेस, ऐसे बच्चे जो कि ऐसी स्थितियों से अपने कॉलेज में गुजर रहे हैं, उनको कुंभक जरूर करना चाहिए अनुलोम विलोम करने के बाद। इसके अलावा ऑटोइम्यून के पेशेंट्स हैं, उनको जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राण है उसको इंक्रीज़ करने से, दैट मीन्स वाइटल एनर्जी को इंक्रीज़ करने से, हम वाइटल एनर्जी को मानते हैं कि बॉडी इज़ मेड ऑफ आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। ये पांचों तत्व की हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। दीज आर सटल एलिमेंट्स, दे आर नॉट कोर्स एलिमेंट्स। कोर्स का मतलब ये जो स्किन है हमारा कोर्स है, उसमें क्या केमिकल्स है वो कोर्स हैं। सटल मतलब कि इनका जब डिसोल्यूशन होता है तो जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है वो वापस उस जगह मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। बोलते हैं ना फलाना की मिट्टी, मतलब मिट्टी में मिल गया। तो ये वापस जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और बाकी ईथर, बाकी सभी एलिमेंट्स में ये मिल चुके होते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि जो प्राण वायु है जिसके कारण हम चल रहे हैं, जो कि शुरुआत में एक बच्चा जिंदा, एक निर्जीव में प्राण कैसे आते हैं, इन प्राण वायु से, जिनको हम कहते हैं प्राण, अपान, उदान, समान एंड व्यान। व्यान मतलब सिंपल भाषा में आयुर्वेदा में दशा सर्कुलेटरी एनर्जी। समान का मतलब कि चर्निंग एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी में जो भी पचना की क्रियाएं हैं और जो भी बॉडी में एटन हो रही है, जो भी बॉडी के रिएक्शंस हो रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज, चर्निंग, वो समान से आती है। उदान मतलब क्रिएटिव एनर्जी, जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, क्रिएटिव। जब हम ध्यान भी लगाते हैं तो हम मूल आधार से ऊपर की तरफ उठते हैं, तो दैट इज़ अ क्रिएटिव एनर्जी। हमारी सटल अवेयरनेस बढ़ती है, क्रिएटिविटी और क्रिएशन से हम जुड़ने लगते हैं, तो ब्रेन वेव चेंज होती है और बीमारी इन्हीं वेव से उनका कंसेप्शन ही चेंज हो जाता है। देन द उदान, दैट इज़ अपवर्ड क्रिएटिव एनर्जी, फॉलोड बाय अपान, दैट मीन्स डाउनवर्ड। हमारी बॉडी में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है वो नीचे के एलिमिनेटिंग एनर्जी से होता है, दैट इज़ कॉल्ड अपान वायु। देन प्राण, प्राण मतलब जब हम शुरुआत किए तो हम जिंदा हैं, ये कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स एक लोहे के गर्म भगोने के अंदर जो आग के रूप में दिखाई देती है वो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसको हम चेतना कहते हैं। तो जो प्राण होती है वो चेतना है इस लिविंग बॉडी की। तो लिविंग बॉडी की जो प्राण होती है वो शुरुआत की एनर्जी होती है जिससे निर्जीव जीव में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्राण। सो प्राण, अपान, उदान, समान एंड व्यान, इन पांच, और देन आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, इन सोर्सों के बीच में जो सेतु है एक साधारण व्यक्ति का जो योग नहीं करता है, उसके लिए कुंभक इन सेतु का काम करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप कुंभक लगा सकते हैं तो आप जरूर लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नहीं लगाना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर, जिनको CABG नहीं लगाना चाहिए। डेफिनेटली अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट ड्रग्स खा रहे हैं और अपनी लाइफ में आप चेंजेस नहीं कर रहे हैं, माइंड उन्हीं व्यवधानों पे, उन्हीं व्यसनों पे रगा हुआ है, तो आपको कुंभक करने से पहले अपने बॉडी और अपनी काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो योगासन को एक प्राणासन से जोड़ के लेता है। और अगर आप इनसे निकल चुके हैं तो डेफिनेटली बीपी कभी कभी इंक्रीज होता है इनसे, लेकिन वो टेम्पररी इफेक्ट है। देन बॉडी हैज़ अ क्यूरेटिव इफेक्ट, दैट मीन्स बीपी इज रिड्यूस्ड। सो अगर बहुत हाई बीपी नहीं और आपके अंदर कोई ऑर्गेनिक ब्रेन का लीजन नहीं है और हार्ट का लीजन नहीं है, ऑर्गेनिक मतलब एक नोन बीमारी नहीं है जिसकी डायग्नोसिस आपके लैक ऑफ फंक्शन से हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्राइकस्पिड रिकर्जिटेशन है या स्टेनोसिस है या एक तरफ का हार्ट फेल हो चुका है या आप स्टेंट के ऊपर हैं और आपको ऑर्गेनिक लीजन्स हैं, ब्रेन में लीजन्स हैं, ब्रेन में स्टेंटिंग है, कैनुलास है, या ऐसी कोई भी स्थिति है जिसमें आप बीमार होकर रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कुंभक बहुत लगा नहीं पाएंगे। सो वी रिकमेंड यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विद द हेल्प ऑफ कुंभक। ऑटोइम्यून डिजीज है और आप ड्रग्स दे रहे हैं, स्पेशली होम्योपैथी मेडिसिन, या आप स्ट्रेस है तो कालीफॉस 6X के साथ अगर आप इन कुंभक को लगाते हैं, साथ में अनुलोम विलोम करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे एंड नेचुरल वे टू रिलीव यू ऑफ द एबनॉर्मल एनर्जी प्रोसेसेस। आपके अंदर जो एबनॉर्मल रिएक्टिव एनर्जीज हैं उनको ये कम करके सटल अवेयरनेस बढ़ाता है, जिससे कि आप पहले से बेहतर स्टूडेंट बनते हैं, पहले से बेहतर व्यक्ति बनते हैं, जो समाज में सदुपयोगी होता है। मित्रों, मैंने आपको एक मेडिको और
आध्यात्मिक एस्पेक्ट कुंभक का बताया है, कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। लेकिन अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे ओपीडी में जब भी किसी बीमारी के लिए आते हैं तो आप मुझसे एक अपॉइंटमेंट लेकर इसके बारे में समझ सकते हैं। माय ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। इसके ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं और इसको समझने की तुलना में अगर आप एक्सपीरियंशियल रियलिटी में मतलब आप खुद करके देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे इन चीज़ों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई बो टू ईश्वर जो आपके अंदर है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।